अभी देखो प्रैक्टिस टाइम अभी देखते हैं इसमें। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक, हु इज़ राइट। अब 3 फ्रेंड जो हैं टाइम को रीड कर रहे हैं और देखते हैं कौन सही है। अब ये देखो चीकू है, बिट्टू है और पिंकी है। तो ये देखो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 पर जब ये होती है तो उतना ही ओ क्लॉक, क्योंकि ये पूरा घूम के यहाँ तक आ चुकी होती है, तो इसलिए 12 ओ क्लॉक। 3 ओ क्लॉक, क्योंकि 12 पर है ये बड़ी वाली, तो वो कहता है 12:03 12 ओ क्लॉक। 12 ओ क्लॉक 12:03, तो कहता है नहीं 3 मिनट कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली होती आवर हैंड अगर 12 पर होती और ये आगे 1 2 3 छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं उनको अगर 3 तक होती तब होता वो 12:03, तो ये गलत इसने रीड किया। अब ये 12:15, तो 12:15 नहीं, क्योंकि छोटी वाली को ही तो हम आवर हैंड है, तो आवर हैंड तो 3 पर है, तो 12 कैसे हो गया। तो ये इन्होंने कहा 3 ओ क्लॉक पिंकी ने, तो ये पिंकी का सही है, क्योंकि ये आवर हैंड 3 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है, तो कितना हो गया 3 ओ क्लॉक। तो ये पिंकी का सही है। जब मिनट वाली 12 पर हो और आवर वाली जिस भी नंबर पर होती है तो उतना ही बज चुका होता है। ठीक है। अब ये देखो 7, ये दिया है उन्होंने, एक टाइम दिया है, आवर हैंड 5 और 6 के बीच में है, और ये आपके देखो यहाँ से यहाँ तक 5 होते हैं, 5 10 15 20 25 30 और 35, तो 5 35, तो इसने बोला 7 25, 7 तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इसका आवर वाली हैंड थोड़ी है, ये तो मिनट वाले हैंड है, लेकिन इसने आवर बताया है, तो ये तो गलत है। अब इसने क्या है, इसने आवर तो सही लिखा है, लेकिन 7 क्या है, वो 7 पर जरूर है, लेकिन 7 मिनट को 7 में काउंट करेंगे, तो यहाँ अगर 7 से होती 1 2 3 4 5 7 तब 7 होता, लेकिन ये तो 7 यहाँ पर 35 में आता है, तो ये 5:35 है। तो पिंकी ने फिर से सही रीड किया। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि जैसे ही ये मिनट वाली हैंड 6 को मतलब 30 को क्रॉस करती है, 5 10 15 20 25 30 को जैसे ही क्रॉस करती है, तो वो जो ये इन दोनों के बीच में होती है ये क्लोज टू 6 हो गई। अगर वो इधर की साइड जहाँ भी टाइमिंग बताएगा तो वो क्लोज टू 5 हो जाता है। अब ये हाफ के बाद क्या होता है कि वो क्लोज होने लग जाती है, कि जो बजने वाला होता है तो उसके क्लोज होने लग जाती है आवर हैंड, और जो बज गया होता है तो तब ये यहाँ से 30 तक होती है। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अरे 5 हुआ है या 6 हुआ है। तो क्लोज किसके जा रही है 6, तो कितने 6 बजने में अभी कितना टाइम है उसको, तो देखो 5 10 15 20 25 है मिनट। अब ये देखो 7, क्योंकि 7 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 7 क्यों बजी, क्योंकि ये आवर हैंड किस पर है 7 पे, तो हम क्या बोलेंगे 7 बजकर और कितना, यहाँ जैसे मैंने बताया 1 पे, तो 5 10 15, तो मिनट वाली किस पर है 15 पर, तो क्या है 7:15। तो फिर पिंकी ने ही सही किया। इन्होंने तो 3:35 तो नहीं होगा, क्योंकि ये आवर वाली हैंड थोड़ी है, ये तो भाई मिनट वाली हैंड है। आवर वाली हैंड जिस पर होती है वो होता है, इसलिए 7:15। 7 वाली आवर पर है और मिनट वाली 3 पर है, तो 5 10 15 7:15। अब देखो यहाँ कुछ वॉच है दी गई हैं, देखो अलग अलग डिज़ाइन की, तो वो आपको नीचे नंबर दिए हैं, शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। क्लॉक में
टाइमिंग शो करना है। चलो कर देते हैं। अभी कितना है 3, तो 3 क्या है आवर, तो 3 बज चुके हैं, तो भाई 3 पे कर देते हैं 3, क्योंकि आवर हैंड जो है थोड़ा छोटा होता है, शॉर्ट वाला। अब क्या है 10, तो 10 तो जैसे बताया कि यहाँ से 5 छोटे छोटे डॉट इसमें नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 5 और 10, तो 10 कहाँ हुआ 2 पर, ये यहाँ पर थोड़ी लॉन्ग बनाएंगे हम। ठीक है 5, 3 o'clock 5 और 10, तो 3:10, या फुल में लेंगे 3:10। अब ये देखो 6:40, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो 30 क्रॉस करती है मिनट वाली हैंड, तो जो आवर वाली हैंड है ना, तो वो उन दोनों के बीच में या फिर क्लोजनेस दिखाएगी नेक्स्ट वाले नंबर को। तो 6 कितना है 6:40 है, तो यहाँ पर 6 तो बज चुका है और 40 है मिनट, तो आवर वाली हैंड इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो अब 7 बजने के लिए रेडी हो रही है इसलिए। और 35 के बाद क्या होता है, वो क्लोजनेस दिखाती है नेक्स्ट नंबर के लिए, इसलिए हम दोनों के बीच में इसको रख देंगे। और अब कितना है 40 मिनट, तो 40 मिनट यहाँ से काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। और मिनट हैंड जैसे मैंने बताया थोड़ी लॉन्ग होती है, इसलिए हम इसको लॉन्ग करेंगे। ये कितना हो गया 6:40। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 को मैंने यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 6 ऑलरेडी बज चुके हैं और 7 के बजने वाले हैं, तो वो 30 से आगे क्रॉस कर चुका है, इसलिए वो दोनों के बीच में आएगी, उसकी जो क्लोज टू 7 हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जैसे ये है देखो, ये देखो 4:45, 4:45 है, तो कोई बात नहीं। अभी देखो 4 कहाँ है, यहाँ तो हमें ये कैसी वॉच दी है, इसमें नंबर ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। अब कितना है 45 है, तो 45 35 से अपर हो जाता है, तो क्या है उसकी जो क्लोजनेस है शॉर्ट हैंड की, मतलब आवर हैंड की, वो 5 के पास चली जाएगी, तो दोनों के हम बीच में बनाएंगे 4 और 5 इसके क्लोज में, यहाँ 4 और 5 के बीच में। अब कितना है 45 है, तो यहाँ से काउंट कर लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो ये यहाँ पर आ जाएगी 9 पर 45, क्योंकि ये मिनट हैंड है तो थोड़ी बड़ी बनाएंगे। और मिनट हैंड को क्या है कि 5 का आप एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 का टेबल चलता है मिनट हैंड के लिए, 5, 10, 15 ऐसे करके। हमें इन 1 2 3 से मतलब नहीं है, उसमें हमें क्या है मिनट काउंट करनी है। और मिनट क्या है, यहाँ 5 होते हैं, यहाँ 10 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 का टेबल चल जाता है, तो 4:45, 4 और ये इसका क्लोजनेस, क्योंकि ये अब क्या 5 बजने वाले हैं, देखो बस अभी 15 ही मिनट है, तो इसलिए वो क्लोजनेस जो है 5 को दिखा रही है आवर हैंड। अब ये देखो 2:20, तो 2 कहाँ है 20 तो 30 से पहले ही है, तो वो 2 के ही क्लोज रहेगी आवर हैंड। 2 और 20, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से 5, ये 2 4 पर 5, 10, 15, 20। अब कितना हुआ 2:20, क्योंकि आवर हैंड 2 पर है और मिनट हैंड 20 पर है। ये क्या 3:15,
तो 3 क्या है, अभी तो ये 30 के अराउंडिंग ही है, तो ये यहाँ पर 3 स्मॉल और स्मॉल आवर हैंड, और ये इसी कोई और थोड़ा लॉन्ग, क्योंकि मिनट हैंड थोड़ी लॉन्ग होती है इसलिए 15 मिनट। क्यों, कैसे हो गए 5, 10, 15 मिनट। मिनट के लिए काउंट करने के लिए हम 5 का टेबल यूज़ करते हैं, लेकिन बस वो क्या है कि 50 तक हो जाता है, ये 60 तक है। अभी देखो 7:35, तो 7 क्या है, आवर हैंड, तो 7 तो यहाँ लिखा नहीं, कोई बात नहीं, 6 के आगे 7 आ जाएगा, और 35 है तो क्लोज थोड़ा 8 के आ जाएगा, ये 7:35। तो मिनट के लिए फिर 5 काउंट करेंगे यहाँ से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये भी इधर ही आ जाएगी इसके पास 7 के। तो ये क्या हो गया, 7:35। ओके, थोड़ा क्लोजनेस उसका 8 से हो जाएगा, क्लोज टू 8। अब ये देखो, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या आपने कभी स्काई को देखा है, पसंद करते हो स्काई को देखना? इफ़ यस, अगर हाँ, देन दिस वन शुड इंटरेस्टेड यू। एट वॉट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस। जो हमारा जो सनराइज होता है हमारे प्लेस में, वो कौन से टाइम पे होता है? तो वो 7:14। अब हमें वॉच में दिखाना है 7:14, तो 7 क्योंकि आवर हैंड, और 14 थोड़ा सा इधर, यहाँ तक क्या 15 होता है ना, 5, 10, 15, तो यहाँ 7:14। When does the sunset, जब सनसेट होता है मतलब अस्त होता है, तब 5:35 पर होता है। तो 5:35 कैसे दिखाएंगे हम इसमें, 5 थोड़ा क्लोजनेस वो 6 के हो जाता है, तो इधर की साइड आ जाएगा थोड़ा, और ये 35, तो 5 का टेबल फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो मिनट हैंड यहाँ पर 7 पर, 35 पर, ठीक है। अगर डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे, क्या एक ही टाइम पर दोनों सनसेट और सनराइज होते हैं? तो नो। अब कह रहे हैं कि लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ। अलग अलग मंथ में क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे सनसेट होता है और सनराइज होता है। चलो एक बार उसे भी देख लेते हैं कौन कौन से टाइमिंग पे होता है। तो देखो ये एक मंथ का चार्ट है यहाँ पर, ये देखो द सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग गिविंग इन टेबल इन न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग है ये, फॉर द डेट डिफरेंट मंथ इन अ ईयर। जनवरी में फर्स्ट डेट को देखो 7:14 AM। अब ये AM और PM क्या होता है, यहाँ पर AM और PM दिया हुआ है, तो मैं भी आपको बता देती हूँ। देखो जब एक वॉच है वो उसमें कितने होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, और हमारे दिन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन में कितना टाइम वो होता है, कितने आवर होते हैं एक दिन में, तो भाई 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये जो वॉच है ना, एक बार 2 बार वो हो जाती है, एक बार 12 बजते हैं दिन के, एक बार 12 बजते हैं रात के, तो 2 बार ये घूम जाती है। तब क्या होता है, एक पूरा दिन होता है। तो जैसे दिन के 12 बजे से पूरा दिन के 12 बजे, फिर दोपहर के 1, फिर 2, फिर 3, फिर शाम के 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 9, 10, 11, 12, मतलब रात के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक तो क्या होता है,
दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है तुम्हारा PM, ठीक है। और AM क्या होता है? जब जैसे रात के 12 बज जाते हैं और 12 बज के 1 मिनट भी ऊपर होता है, 12 बज का 1 मिनट या 2 मिनट या फिर 30 या फिर 1 बज जाए, तो 12 रात को 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, 2, फिर क्या हो जाता है? AM शुरू हो जाता है। तो फिर 3 बजते हैं रात के, फिर सुबह के 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, तो AM ही रहता है। कब तक? दिन के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक क्या हो रहते हैं? वो AM रहता है। तो कैसे याद करेंगे हम? रात के 12 बजे से एक, चलो ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके एक, यहाँ आप दिन मान लेते हैं और ये आप एक नाइट मान लो मून के लिए। ये 12 बजे, ये 12, तो हम क्या करेंगे? दिन के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक PM, और जैसे ही रात के 12 बजे से और दिन के 12 बजे तक AM। सिंपल, ठीक है। ये डे हो गया आपका और ये नाइट हो गई, ठीक है। चलो अभी ये पढ़ते हैं। जनवरी में 1 डेट को, तो ये आपका हो गया 7:14 AM सनराइज होता है और ये सनसेट 5:35 PM पर होता है। फरवरी में 1 डेट को फिर देखो 7:10 को AM को सनराइज होता है और 6 o'clock सनसेट होता है। मार्च में 6:45 AM पर सनराइज होता है और 6:21 PM पर सनसेट होता है। ऐसे ही देखो ये सारा दिया है। अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, और सनसेट का भी। तो यही आपका वो है चैप्टर। वही आपको बस सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड आपको अच्छे से समझना है।